हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल सहित बताएंगे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी और वीडियो को आप स्किप ना करें ताकि आपको ये सभी प्रश्नों के आंसर सही प्रकार से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में कानून का निर्माण किया जाता है स्थानीय सरकार द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा या फिर न्यायपालिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद द्वारा क्या होता है, भारत में कानून का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, ये किस देश में स्थित है? चिली में, ब्राज़ील में, वेनेजुएला में या फिर कनाडा में? तो ये कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन? तो कौन सी गैस होती है? वो ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए है इसमें राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1659, 1587 या फिर 1858 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है या विधायक होता है या फिर सांसद होता है या फिर सरकार होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 की पर्यावरण का घटक क्या होता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर उपयुक्त सभी? तो जो पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, नरेंद्र मोदी को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो जो हमारा भारतीय संविधान का जो निर्माता है उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितने सदन होते हैं इसके? 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? फर्स्ट है इसमें उद्योग धंधों से है या परिवहन से है या कृषि उत्पादन से या फिर व्यापार से? तो जो हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? कृषि उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या फिर कालाहारी? तो सहारा तो क्या होता है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो जो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो क्या है? थार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ए है इसमें 24th, 44th, 42 या फिर 52? तो जो 12 का आंसर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई से या फिर खाद्यान्न आयात से? तो यहाँ पर क्या हरित क्रांति तो ये पहले आ चुका है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? चांदी को, चीनी को, नमक को या फिर कपास को? तो सफ़ेद सोना हम किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद या फिर राज्य? तो जो सबसे छोटा स्तर होता है वो क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? कि एक धर्म का पक्ष लेना या सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना या कोई धर्म नहीं या केवल अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु बेचता है या जो वस्तु खरीदता है और उसका उपयोग करता है, या फिर उत्पादक होता है या फिर व्यापारी होता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु को खरीदता है और फिर उसका उपयोग भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि राज्य सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है? रक्षा पर, विदेशी मामले में, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर या फिर मुद्रा पर। देखिए, रक्षा पर राज्य सरकार कोई कानून नहीं बनाती है, विदेशी मामले में भी कोई कानून नहीं बनाती है। वो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मामले में कानून बना सकती है और मुद्रा में नहीं बना सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? तो मुख्यमंत्री चुनता है या राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री या फिर जनता। तो कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि शेर-ए-मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, नरेंद्र मोदी या फिर सिराजुद्दौला। तो शेर-ए-मैसूर क्योंकि ये कहाँ के सुल्तान थे? मैसूर के थे। और क्या नाम है उनका? टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।